आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है हीलियम धनायन द्रव्यमान 4 एमयू तथा ऑक्सीजन धनायन द्रव्यमान 16 एमयू आयनों की मिश्रित बीम लंबवत स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है। यदि सभी आयनों की गतिज ऊर्जा एक जैसी है तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा हमें बताना है। हमें दिया गया है कि हीलियम के लिए जो द्रव्यमान है वो 4 एमयू है तथा ऑक्सीजन के परमाणु के लिए जो हमारे पास द्रव्यमान है वो हमारे पास 16 एमयू है। इनके लिए हमें गतिज ऊर्जा एक जैसी दी गई है। अगर तो पहले बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा ठीक। तो गतिज ऊर्जा जो होती है के से लिख लें। गतिज ऊर्जा के इक्वल टू होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, अगर द्रव्यमान m है और v वेग है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इसमें क्या है, आयनों की मिश्रित बीम लंबवत स्थिर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है। अगर यह चुंबकीय क्षेत्र से गुजरती है, पहले यहां से हम क्या करते हैं, v वेग की गणना कर लेते हैं। तो v वेग इक्वल टू आ जाता है √2k/m। ये हमारे पास वेग का समीकरण आ गया यहाँ से। अब अगर हम यहाँ से मान लें कि हमारे पास कोई परमाणु है ये, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है। यहाँ से हमने मान लिया कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, यहाँ से उसके अक्ष पर स्थित है। अब यहाँ से मान लें कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या को हम क्या करते हैं, यहाँ से R से लिख लेते हैं और केंद्र O दिखा देते हैं। और यहाँ से उसमें v वेग से परमाणु में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो v वेग से यहाँ पर गति कर रहा है। तो इसके लिए त्रिज्या का जो सूत्र हम लिखते हैं जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है वो, तो लिखते हैं R = mv/qb। m उसका द्रव्यमान, v वेग से जो गति कर रहा है, q उस पर आवेश और b जिस चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ से ऊपर अगर हम समीकरण इसको 1 मान लें तो समीकरण 1 से हम मान समीकरण 2 में रखते हैं v का। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R = v का जब मान रख देते हैं तो हमारे पास जो समीकरण बन के आ जाता है वो आ जाता है 2k/m/qb। और qb जो होगा वो अंडर रूट के अंदर नहीं होगा, ये qb आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास यहाँ से बन के आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब हाइड्रोजन और हमें अगर देखें तो हमें हीलियम, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम और ऑक्सीजन परमाणु दिए गए। तो हीलियम और ऑक्सीजन परमाणु के लिए, धनायनों के लिए अगर हम यहाँ से त्रिज्या का सूत्र बनाएंगे, चूंकि R हमारी त्रिज्या है तो सूत्र बनाते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले R हीलियम की अगर बात करें, हीलियम धनायन के लिए, तो ये हो जाएगा √2k। गतिज ऊर्जा समान है तो दोनों के लिए गतिज ऊर्जा हम k ही लिख रहे हैं। द्रव्यमान को हम m1 मान रहे हैं हीलियम के लिए, और बटे में हो जाएगा यहाँ से qb। तो q हमारे यहाँ से हीलियम के लिए हम आवेश, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर आवेश E और B चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, इसको हम दे देते हैं समीकरण 3। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं तो RO2 धनायन इक्वल टू √2k, द्रव्यमान इसका हम रख रहे हैं m2 से, और बटे में हो जाएगा यहाँ से 2EB। चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक धनायन है तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसमें 2 धनायन है तो 2, यहाँ से तभी से हमने 2 का गुणा किया हुआ है, क्योंकि इसमें धनायन की जो संख्या है वह 2 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया हुआ है। इस पर आवेश की जो मात्रा होगी वह 2 गुने के बराबर होगी, और इसको हमने दे दिया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 का जब हम आपस में यहाँ से भाग देते हैं तो ये हो जाता है R हीलियम धनायन बटे R ऑक्सीजन धनायन इक्वल टू, ये कट जाता है यहाँ से 2k/EB जो है हमारे पास आवेश, जो ये सारे कट जाते हैं, ये आ जाता है हमारे पास m1/m2, और ये 2 जो बचा हुआ, ये 2 हमारा आ जाता है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इनके लिए अगर हम वो रखते हैं जो हमारे पास दिया गया था कि इनके लिए जो द्रव्यमान है, हीलियम के लिए द्रव्यमान हमें दिया गया था कितना, 4 एमयू, ये हमें दिया गया था 4, और ये हमें दिया गया था 16। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 1/2 हो जाएगा। 1/2 गुणे 2 मतलब कि ये आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक, 1 के बराबर आ गया, मतलब कि जो हमारे पास त्रिज्या होगी हीलियम धनायन की वह बराबर हो जाएगी ऑक्सीजन धनायन की त्रिज्या के। ठीक, अब यहाँ से क्या इसका मतलब निकला है कि मतलब कि दोनों की त्रिज्याएं हमारी बराबर आ गई। तो मतलब कि जो इनमें जो विक्षेपण हो रहा है, विक्षेपण का मैग्नीट्यूड जो है, उसका परिमाण जो है वह क्या है, समान है। चूंकि इनकी दोनों त्रिज्याओं में कोई अंतर नहीं हो रहा, मतलब विक्षेपण हमारा समान रूप से हो रहा है। तो मतलब कि इनके जो विक्षेपण में हमारे पास, इनके विक्षेपित होने में हीलियम व ऑक्सीजन धनायनों के समान रूप से विक्षेपित हो रहे हैं दोनों, तो इक्वल रूप से हो रहे हैं अगर, तो यहाँ से ऑप्शन तीसरा हमारे पास सही होता है कि सभी आयन समान रूप से इसमें विक्षेपित हो रहे हैं, चूंकि इनकी त्रिज्याएं हमारी यहाँ से बराबर है। ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यही प्रश्न का आंसर हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।